हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य अध्याय 3 की कथा, भगवत गीता की कथा और साथ ही पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण कहानियां। आप इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि कथाएं अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। तो आइए पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा को सुनते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने अनारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाएं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्रुत क्रीड़ा में छलपूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए। काम्य वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते, कंदमूल फल खाकर धूल से ढके हुए शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हुए। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली, प्रेम पूर्वक सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत ही गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर वे तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया, इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियां, पर्वत, वन, औषधियां अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं। पूजा से फल मिलता है। उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन सूर्य की संक्रांति न होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ माना, उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखित हुआ। अतः वह भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ पहुंचा। वह भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास माहात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा का सार सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का नियम था, जब भी कार्तिक का महीना आता, माघ का महीना आता, वैशाख का महीना आता, तो पूरे महीने व्रत करती, पूरे महीने स्नान दान करती। इसी तरह पुरुषोत्तम का महीना आता तो भी सासू माँ पूरे महीने व्रत करती, स्नान दान करती। एक समय जब पुरुषोत्तम का महीना आया तो सासू जी बहू से कहने लगी, बहू, कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, मैं रोज पुरुषोत्तम माह में स्नान करूंगी। सासू जी की बातें सुनी तो बहू पूछने लगी, सासू जी, ये पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है? मुझे भी बता दो, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो सासू माता कहने लगी, पुरुषोत्तम के महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
यह भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और नारायण तारायण पारायण कर ले। बहू कहने लगी, सासू जी यह तो पता चल गया, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अब यह भी बता दो कि नारायण तारायण पारायण क्या होते हैं। तब सासू माता उसे समझाते हुए कहने लगी, सुबह सवेरे जल्दी उठो, सूर्य उदय से पहले जाकर नदी तालाब में नहा लो, फिर यदि नदी का पानी लेकर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दो, इसे कहते हैं नारायण। फिर वहीं खड़े खड़े ध्रुव तारे के दर्शन कर लो, इसे कहते हैं नारायण तारायण। अब पारायण का मतलब होता है भगवान की पूजा। यदि रामायण भागवत का पूरे मास पारायण करो, यदि पूरे महीने रामायण की कथा पढ़ो, भागवत की कथा पढ़ो, पुरुषोत्तम की कथा पढ़ो, इसी को कहते हैं नारायण तारायण पारायण। सासू जी की बातें सुनी तो बहू कहने लगी, माता जी यदि पुरुषोत्तम माह करने का इतना पुण्य है तो पुरुषोत्तम के महीने में मैं भी व्रत किया करूंगी। सासू माता बोली, नहीं नहीं, तू कैसी बातें कर रही है, अगर हम दोनों व्रत करेंगे तो सारा दिन पूजा पाठ करते रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा, सारा काम पड़ा रह जाएगा। नहीं नहीं, व्रत तो मैं केवल अकेली करूंगी, तुम घर का काम करना। बहू बेचारी डर गई। बहू का तो बहुत मन था पुरुषोत्तम का स्नान करने का, उसने मन ही मन ठान लिया, करूंगी तो मैं भी अधिक मास का व्रत, चाहे जैसे भी करना पड़े, सासू माता को नहीं बताऊंगी। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का माह लग गया। सासू माँ सुबह 4 बजे उठी, तालाब में नहाने चली गई। सासू माँ के जाने के बाद बहू भी पीछे से उठी, सोचने लगी, तालाब में नहाने तो नहीं जा सकती, अब नहाऊं कैसे। तभी उसने मटके में देखा, उसमें पानी नहीं था, लेकिन मटके के नीचे जो कुंडा रखा था उसमें वह मटका रखते थे, उसमें पानी भरा हुआ था। तो बहू उसी पानी से नहा ली। एक लोटा पानी वहीं से भर लिया और छत पर जाकर नारायण तारायण कराई। उसके बाद बैठकर भगवान की पूजा कर ली। उसका तो सारा नियम पूरा हो गया। घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर दिए और सासू जी के आने से पहले कुएं पर पानी भरने चली गई। इसी तरह अब रोज बहू पूजा करने लगी। सासू जी नहाने जाती तो इससे पीछे बहुत सारा नहा धोकर पूजा पाठ करके पानी भरने चली जाती। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बहू नारायण तारायण पारायण करके जब कुएं पर पानी भरने गई तो कुएं पर पानी भर भी लिया, लेकिन जब वापस आने लगी तो घड़े को उठाने लगी तो वह घड़ा उससे उठा नहीं। उसने बार बार घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन घड़ा तो उठे ही नहीं। सोचने लगी, आज क्या हो गया इस घड़े को, रोज तो उठ जाता था, आज क्यों नहीं उठ रहा। इधर उधर देखती रही, कोई मदद के लिए बुला लूं। तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया। वह उस लड़के को बुलाती है, कहती है, भाई मेरा ये घड़ा मेरे सर पर रखवा दो, बहुत भारी हो गया है। तब उस लड़के ने उसका घड़ा उठवाया, उसके सिर पर रखवा दिया। फिर कहने लगा, सासू न आवे औंडे बहू न आवे कुंडे। बहू को सुनकर कुछ अजीब लगा। उसे सोचा, पता नहीं ये क्या कह रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। तो रोज ऐसा होने लगा। रोज बहू जब पानी भरने जाती, पानी भरने के बाद घड़ा उठाती तो घड़ा उठता नहीं, लेकिन रोज वह लड़का उसे वहीं बैठा मिलता। रोज उससे अपना घड़ा उठवाती, सर पर रखवाती। वह रोज बोलता, सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू उससे पूछने लगी, तू रोज ऐसे क्यों बोलता है। तो वह कहता है, तुम रोज नहाती हो तो कुंड के पानी से, इसलिए कहता हूँ सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। बहू पूछने लगी, अच्छा तो तुझे कैसे पता चला मैं रोज कुंड के पानी में नहाती हूँ। वह बोला, मुझे सब पता है। तो बहू सोचने लगी, मैंने कभी बड़बड़ तो नहीं कर दिया। तब इसने सुन लिया होगा। बहू बोलने लगी, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वह लड़का कहने लगा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम करवा दिया ना, बस इतना बहुत है। इसी तरह दिन बीते। बहू रोज नाम पूछती, वे नहीं बताता। एक दिन बहू भी अड़ गई, कहने लगी, आज तो नाम पूछ कर ही जाऊंगी, अपना नाम बताओ। तो वे कहने लगा, अच्छा तुम्हें अगर मेरा नाम जानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम दामोदर है। बहू बहुत खुश हुई। अब तो बहू जब भी वहां जाती, कुएं पर पानी भरती तो इसे दामोदर कहकर बुलाती। कहते कहते पूरा महीना खत्म हो गया। अब तो एक दिन सासू जी बहू से कहने लगी, वह पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है, मुझे उसका उद्यापन करना है, मुझे जोड़ा जमाना है। पूरे महीने का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो तू एक काम करना, 5 तरह के पकवान बना ले,
अब बहू तो चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, पुरुषोत्तम का स्नान तो मैंने भी किया है, पुरुषोत्तम की पूजा तो मैं भी करती हूँ, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, जोड़ा कैसे जमाऊं, कहाँ से लाऊं। मैं जोड़ा जमाने के लिए सासू जी को तो पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बहू बेचारी चिंता में पड़ गई, सारी रात जागती रही, सोचती रही, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर नारायण तारायण पारायण करती है, कुएं पर पानी भरने जाती है। दामोदर नाम का वह लड़का वहीं मिलता है, लेकिन उस दिन बहू का मन उदास था, वह उससे कुछ नहीं बोली। तो दामोदर पूछने लगा, क्या बात है, आज चिंता में लग रही हो। तो वह कहती है, पुरुषोत्तम का महीना पूरा होने वाला है, पुरुषोत्तम का स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू जी अपने व्रत का उद्यापन कर रही हैं, मुझे भी उद्यापन करना है, जोड़ा जमाना है, पर किसे जमाऊं, जोड़ा जीमने के लिए किसे बुलाऊं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मेरा पुरुषोत्तम का स्नान अधूरा रह जाएगा। तब दामोदर कहता है, तू चिंता क्यों करती है, तूने स्नान किया तो पुरुषोत्तम अपने आप तेरी मदद करेंगे, मैं हूं ना, आऊंगा तेरे घर जीवने के लिए, तू मुझे जिमा देना, तेरा उद्यापन हो जाएगा। बहू कहती है, तू पागल हो गया है क्या, मुझे जोड़ा जिमाना है, तू अकेला छोटा सा बच्चा, तेरी बहू कहाँ से आएगी। वे कहने लगा, तू चिंता मत कर, मेरे को बुला लाना, मेरी बहू भी आ जाएगी। तू एक काम करना, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रखकर घंटी बजा देना, घंटी की आवाज सुनकर मैं भी आ जाऊंगा, बहू भी आ जाएगी। लेकिन उस बहू को तो कुछ समझ नहीं आया, क्या कह रहा है, घंटी की आवाज सुनकर आ जाएगी, कैसे। तो वह पूछती है, क्या तुझे पता है मेरा घर कहाँ है। वह कहता है, हाँ मुझे पता है, तू कहाँ रहती है, अब तू चिंता मत कर, मैंने तुझे जैसा कहा वैसा तू करना। बहू सोचती है, मैं घर जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बहू घर पर आ जाती है, जल्दी जल्दी सारे काम करती है, 5 तरह के पकवान बनाती है, सासू जी से जाकर कहती है, जोड़े को बुला लो, भोजन बन गया। सासू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाती है, चौकी पर बिठाती है, थाल परोसती है, इधर बहू भी 2 थाली लगाकर चौकी में रखती है, पीछे जाकर तुलसी वृंदावन में रख देती है, घंटी बजा देती है। तभी दामोदर अपने साथ एक छोटी सी दुल्हन लेकर, छोटी सी बहू को लेकर जीवने आ जाते हैं। बहू उन्हें जीवने के लिए रसोई में बिठा देती है और भोजन कराने लगती है। सासू माता की ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था, वह तो चौके में बैठा था, बहू का जो जोड़ा था वह रसोई में बैठा था। बहू भाग भाग कर चौक में सासू माता के जोड़े को जमा रही थी और रसोई में दामोदर और उनकी पत्नी को जिमा रही थी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लेता है, पैसे दक्षिणा के रूप में दिए, कपड़े दिए, तो बहू ने देख लिया सासू जी दक्षिणा दे रही हैं, कपड़े दे रही हैं, इसका मतलब उद्यापन के लिए ये भी करना पड़ेगा। वह रसोई के अंदर गई, सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं, मेरा व्रत फिर अधूरा रह जाएगा। उसे चिंता में देखा तो दामोदर ने पूछा, क्या बात है, किस बात की चिंता है। वह कहने लगी, मैंने तुम्हें जमा तो दिया, पर मेरे पास दक्षिणा नहीं। तब वह कहने लगा, कैसी चिंता, तू एक काम कर, तुलसी के पेड़ के पास जा, तुलसी के पत्ते तोड़ ला, मेरे एक हाथ पर रख दे, एक मेरी दुल्हन के हाथ पर रख दे। वह दौड़ी दौड़ी गई, तुलसी के पास से तुलसी के पत्ते तोड़ लाई, एक पत्ता दामोदर के हाथ में, एक पत्ता उनकी पत्नी के हाथ में रख दिया। जैसे उसने हाथ पर पत्ता रखा, वह सोने का सिक्का बन गया। बहू देखकर हैरान रह गई। सोने का सिक्का उसने पूछा, तू बता कौन है, यह कैसे चमत्कार हुआ। तब वह दामोदर कहने लगा, तूने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं तेरा कृष्ण, यह मेरी पत्नी रुक्मणी, तू मेरे लिए ही तो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही थी। इतना कहकर भगवान ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बहू तो देखते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने तो पहचाना नहीं, मैं तो रोज रोज आपसे पानी का घड़ा भी उठवाती थी। बार बार माफी मांगने लगी, चरणों में पड़ी स्तुति करती रही। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जीम जाम कर वहां से चले गए। उधर सासू माता का जोड़ा भी जीम कर चला गया। सासू जी जब घर के अंदर आई तो बहू से कहने लगी, बहू हम भी भोजन कर लें। बहू करने जब रसोई में गई, भोजन करने जब रसोई में गई, तो देखती है कि जिस थाली में दामोदर रुक्मणी ने भोजन किया, कलश में पानी पिया, वह सोने का हो गया।
वह भगवान के पद चिन्ह छपे हुए थे। सासू माता ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बहू से पूछने लगी, बहू यह क्या? बहू तो हैरान थी, पर डरते डरते सारी बात बता दी। सासू माँ, आप पुरुषोत्तम का स्नान कर रही थी, मुझे भी करना था। आप रोज तालाब में नहाने जाती, मैं कुंडे में नहा लेती। तब सारी बात उसने बताई। तब आपने कहा जोड़ा जमाना है, तो मैंने सोचा मैं जोड़ा कहाँ से लाऊं? वही कुएं पर लड़का मिलता था, रोज मेरा घड़ा उठवाता था। मैं उससे कहने लगी, मुझे जोड़ा जमाना है। वह कहने लगा, मैं ही आ जाऊंगा जीवने के लिए। तो मैंने उसे जिमा दिया। सासू जी, वे तो कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता थी। सासू माँ बोली, तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हुई, तुझ पर तो अधिक मास टूटा है। भगवान ने तुझे दर्शन दिए जोड़े के रूप में। भगवान तो तेरे घर भी आए, भगवान ने तेरे भंडारे भर दिए। जो भी सच्चे मन से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, स्नान करता है, भगवान उसे अपने दर्शन देकर निहाल कर देते हैं, अंधन के भंडारे भर देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे अपने बहू पर कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा। कल आपने सुना था पहले अध्याय का महात्म्य। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का सार। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने कल का अध्याय नहीं सुना तो कृपया जरूर जरूर सुनिएगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा गुहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान युतमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह और कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने के लिए सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित होते हुए आप लोग सबके ही सब निसंदेह भीष्म पितामह की ही ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, निर्गांधी बाजे एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंत पर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वाले अच्छी प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। द्रुबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं,
उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रथम पुत्र अर्जुन ने उन दोनों को ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहद्रों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच है, हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी बहुत जलती है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ, युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, भोगों से, जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि इच्छित हैं, वे यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, तीन लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने हेतु दोष को जानने वाले हम लोगों के इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत ही दबा लेता है, तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों के कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत है। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मारना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर चौथ माता की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन से पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय
पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा, तू जागे है या सोवे है? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काली नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बच्चों से बंधकर आया हूँ, डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ आया, कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल में ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी थी। अब ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यह कोई भी नहीं, इसलिए तुम्हें बताना होगा हम में से कौन जीता कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर
भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने को कहा तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माँ पार्वती से क्षमा मांगी। कहने लगा, माँ, मुझे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हुई और उन्हें बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश भगवान के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजन विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इस व्रत के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत किया और व्रत के 21वें दिन स्वयं माता पार्वती से कार्तिकेय जी मिलने आए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, विधि विधान गणेश जी की पूजन करने से गणेश भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया। उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते। उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखती। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती, परिक्रमा किया करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थीं, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी, सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया की बूढ़ी माई की सखियां थीं, कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब हम सखियों ने बूढ़ी माई से पूछा, बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी। उन बुढ़िया माई को माई कहकर बुलाया करती। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता,
अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता है तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाया ही नहीं, वे कह रही हैं आज मेरा मन नहीं। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है? तब बूढ़ी माई ने शाम को ही अपनी सखियों के बीच की सारी बात अपने बेटे को बता दी। बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें क्या बात है जो तुम इतना सोच रही हो? तुम्हारी यात्रा जाने का मैं प्रबंध कर देता हूँ, यात्रा पर जरूर जाना। अब तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई और मन ही मन द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है? माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाएंगे वापस आने में। उसके बाद तो मेरे आंगन में जो तुलसी माता रखी है उसे कौन सींचेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उसे बोल दूंगा तो आपकी तुलसी की पूजा कर लेगी। यह सुनकर बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी मन ही मन सोचने लगी, मुझे यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देती, कहती है यह सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन के लिए जा रही है, यह तो ठीक है, अब इनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह पा नहीं रही थी, लेकिन मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से कह दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा निश्चिंत होकर नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया, जो तुलसी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ा और जड़ सहित पीतल के डिब्बे में बंद कर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख दिया। कहने लगी, माँ जी ये लीजिए, इसमें काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे से तुलसी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से बहू के लिए आशीष फूट पड़ा और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का सुख देखो। इस तरह के ना जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई सखियों के साथ खुशी खुशी चली गई। सारी सखियां बूढ़ी माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थीं। यात्रा करते करते जब वह थक गई
तो उन्होंने एक जगह बैठकर विश्राम किया। सब लोगों ने अपना खाने पीने का जो सामान निकाला। सारी सखियां मिलकर बैठकर खाना खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया, आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी मन ही मन भोग लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाए। तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो कितना ध्यान रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे पहुंची तो शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, कपाट बंद हो गए, तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने दो, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करके बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा, एकदम चमत्कार हो गया। लंबी सी लाइन लगी थी, उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी। सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। अब देखकर बूढ़ी माई तो हैरान हो गई, कहाँ तो लंबी लाइन और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी की पत्ती रखी हुई थी। बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए दे दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे महंगे भोग आपके लिए लाए हैं। मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे, पता नहीं मेरे लगाए भोग का नंबर आएगा या नहीं। मन ही मन द्वारकाधीश को याद कर रही थी, प्रभु मेरे लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है, द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी को दिया था। साथ में तुलसी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश के पुजारी थे वे सभी प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। वे प्रसाद अपने आंचल में लेती है और हाथ जोड़ लिए। फिर वे प्रसाद लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर आऊंगी। घर जाकर मैं अपने पोते पोतियों को बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था बूढ़ी माई ने डिब्बे में बंद कर लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद देके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आईं और कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमने तो सही से द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, इतनी दूर से चलकर आए, इतनी देर तक लाइन में लगे रहे, अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। सारी सखियां अपनी बातें करने लगी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव वापस चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपनी बहू बेटे को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया। बूढ़ी माई ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। मेरी यात्रा तो बहुत सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का ग्लास लेकर खड़ा था कि माँ जी पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ। पानी का ग्लास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बताना बेटा बहू कहाँ है? तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी,
बेटा ये क्या किया तूने? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी, यह जो आपकी बहू है ना, इसने आपके साथ बड़ा भारी छल किया। मैंने उसे काजू बादाम के लड्डू बनाने के लिए बोला, काजू बादाम के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर रख देना। तो उसने आंगन में लगी तुलसी को जड़ से उखाड़ लिया और पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा, उसमें काजू बादाम के ही लड्डू थे। मैंने भी खाए और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने साजिश रची। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तुलसी थी ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने सारी बात बता दी। उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़ दिया था, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी के लिए यात्रा जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम उसको सौंपकर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसा चमत्कार हुआ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं भीड़ में सबसे पीछे थी। भीड़ बहुत थी, बहुत देर तक नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं भीड़ में सबसे आगे हो गई। और बेटा, बहू ने जो तुम कह रहे हो, तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था। अब तुलसी में एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से तुलसी जी लड्डू में बदल गई और एक पत्ता मेरे लिए छोड़ दिया कि भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग भी स्वीकार किया। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो मेरी बहू, उसे तुम लेकर आओ। और मुझे उसी के कारण बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं तो दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा अभी जाओ और बहू को मायके से लेकर आओ। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर पत्नी को लेकर घर वापस आया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, बहू मैंने तो सब माफ कर दिया, तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते? मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी और फिर उन्हें याद आया कि अरे द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए जो प्रसाद लाई थी, याद है? कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी आ गई, दादी आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ हमारे लिए क्या लाई? तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ, सब मिल बांट कर खा लो। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में वो पीतल का डब्बा निकाला, उसमें जो प्रसाद था, वह उसमें जो लड्डू था, वह सामान्य नहीं था। पूरा का पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी माई और बहू बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैंने तो लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ जी, यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आपको फल मिला। अब तो बहू बेटा उसके कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो, तुलसी माता से माफी मांगो, ठाकुर जी से माफी मांगो, अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत करने लगे, तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे। इस तरह से खुशी खुशी से सबके दिन बीतने लगे। बूढ़ी माई ने गांव में बहुत सारे काम करवाए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। किसी भी गरीब को देखती तो उसकी बेटी का विवाह जरूर कराती। उसी ने धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनाने में, बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च किया। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती, उसके घर में धन उतना ही अधिक बढ़ जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही,
उन्होंने तुलसी माता की पूजा कभी नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी का व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटे बहू के भी अच्छे दिन हो गए, वे भी खुशी खुशी से रहने लगे। तुलसी माता, हे ठाकुर जी, जैसे अपनी बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसी कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो की पटरानी। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, तो कौन सी हुई हसी हरियाली। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने हुई हरियाली। 6 महीने बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हरियाली। कौन से महीने तेरी पूजा, से महीने हुई पटरानी। कार्तिक के महीने हुई तेरी पूजा, माघ मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन में तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो जो कोई तुलसा सवेरे को गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री कृष्ण को खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण अरे जो कोई तुलसा आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण के चरण दबाए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश विनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश विनाशाय, गोविंदाय नमो नमः।